Structure of contractile protein. Let's do learn. Each actin thin filament is made up of 2F filamentous actin helically bind to each other. यानी कि जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है वो दो फिलामेंटियस एक्टिन से मिलकर बना होता है। और वो किस प्रकार का होता है? इस तरह से ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर जी ग्लोब्यूलर एक्टिन। और हर जो एक एफ एक्टिन होता है वो कई सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलकर बना होता है। टू फिलामेंट्स ऑफ another protein troposin also run close to the F actin throughout its length। यानी कि जो हमारा फिलामेंट होता है एफ एक्टिन का, उसके साथ साथ एक दो प्रोटीन और हैं जो उसके साथ साथ चलती हैं। एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन और एक हमारी है ट्रोपोनिन। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। एफ एक्टिन के साथ एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी चलेगी और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पर जगह जगह एक ट्रोपोनिन भी होगी प्रोटीन। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मार्क्स द एक्टिव बाइंड साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। और जब हमारा फिलामेंट रेस्टिंग स्टेट पर होता है तो ट्रोपोनिन उसकी एक्टिव साइट को ढक लेता है ताकि जो मायोसिन फिलामेंट है उससे जुड़ न जाए। ईच मायोसिन, अब मायोसिन फिलामेंट की बात हो रही है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। और जो थिक फिलामेंट है वो एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मतलब कई सारी प्रोटीन से मिलकर बना है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मैरोमायोसिन। और कई सारी मोनोमेरिक प्रोटीन है जिनको हम मैरोमायोसिन कहते हैं। constitute one thick filament. Each meromyosin has two important part। और जो एक मैरोमायोसिन होता है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक ग्लोब्यूलर हेड होता है और एक शॉर्ट आर्म होती है और टेल होती है। हेड और शॉर्ट आर्म ये एक हिस्सा हो गया और टेल दूसरा हिस्सा हो गया। द फॉर्मिंग बीन कॉल्ड द हैवी मैरोमायोसिन HMM। जो हमारी हेड और शॉर्ट आर्म होती है उसको हम हैवी मैरोमायोसिन यानी HMF कहते हैं। और जो हमारी टेल होती है उसको हम लाइट मैरोमायोसिन LMM कहते हैं। द HMM कंपोनेंट, द हेड एंड शॉर्ट आर्म, प्रोजेक्ट आउटवर्ड द रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शन। और जो हमारी हेड और शॉर्ट आर्म होती है फिलामेंट की, वो उसका जो प्रोजेक्ट होता है यानी कि उसका जो मतलब उसका जो रुख होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। और जो उसका सरफेस होती है फिलामेंट की उसको शॉर्ट आर्म और हेड को मिलाकर वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। और जो ग्लोब्यूलर हेड है वो एक्टिव ATPase एंजाइम को अपने साथ बाइंड करता है और जो एक्टिन की एक्टिव साइट है उसको भी जोड़ता है। समझते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ये हैं हमारे एफ एक्टिन यानी कि फिलामेंट्स। और जो ये रस्सी नुमा प्रकार की प्रोटीन चल रही है ये है हमारी ट्रोपोमायोसिन। और जो ये गोल गोल यहाँ पर हैं ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर छोटे छोटे जो प्रोटीन हैं ट्रोपोनिन है। इसी चीज़ को हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा पूरा एक एक्टिन फिलामेंट है और ये हमारी एफ एक्टिन है जो कि कई सारी ये जो गोल गोल ग्रीन ग्रीन बॉल हैं ये हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिससे मिलकर ये एफ एक्टिन बना है। और ये रस्सी नुमा जो प्रोटीन है ये हमारी ट्रोपोमायोसिन है। और इसके ऊपर जो गोल गोल प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये जगह जगह पर होती है यानी एक इंटरवल के बाद होती है, कुछ कुछ दूरी पर होती है। इसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इसका काम क्या है? जब हमारा फिलामेंट रेस्टिंग स्टेट पर होता है तो ये मायोसिन को एक्टिन के एक्टिव साइट से जुड़ने नहीं देती है।
और ये हमारा है मैरोमायोसिन, यानी कि मायोसिन मोनोमर। ये जो हमारा ये ऊपर का ये जो है ये हेड है, और ये हमारा शॉर्ट आर्म है, और ये पूरा जो है ये क्रॉस आर्म कहलाता है। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन ऊपर देख रहे हैं ये हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे एक्टिन आके जुड़ता है। और जो ये नीचे गोल गोल ग्रीन ग्रीन है यहाँ एटीपी बाइंड साइट होता है, यानी कि एटीपी आके इनसे मिलेगा तब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, यानी कि काम करेंगी। जब एटीपी फिलामेंट से आके मिलता है तभी हमारी मसल्स काम कर पाती हैं। और ये जो नीचे की जो सरफेस है इसको हम टेल कहते हैं। बस यही था हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में। थैंक्स।